हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से टीचर भर्ती आई है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें, 1,70,000 समथिंग। तो और हर पार्ट की वैकेंसी है, मतलब आप प्राथमिक विद्यालय ले लीजिए, टीजीटी, पीजीटी, हर तरह के टीचर्स की इन्होंने भर्ती दी है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या एज लिमिट है, ये सब पर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने देखिए वेतन यहाँ दिया है कि वेतन कितना होगा, 31,000 प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते, जो भी इंक्लूडेड भत्ते होते हैं वो भी। अब देखते हैं कि 11वीं-12वीं के विद्यालय अध्यापकों के लिए कितनी वैकेंसी है, वो यहाँ पर दे रखी है। देखिए 11वीं-12वीं के लिए हर सब्जेक्ट की अलग अलग इन्होंने भर्ती दी है। अब हम बात करते हैं कि जो कौन कौन व्यक्ति हैं जो इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रिक्तियाँ हैं वो घट बढ़ सकती हैं, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं 1,70,000 है, हो सकता है इससे बढ़ जाए, हो सकता है इससे कम भी हो जाए। और अर्हता क्या है इसमें, भारत का नागरिक हो, और ये बहुत इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात लिखी कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ठीक है। जैसे अपने यूपी में और स्टेट हैं राजस्थान वगैरह, तो उनमें क्या होता है कि ये कंपलसरी नहीं रखते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट अर्हता दी है कि आप बिहार के ही हों। ये सिर्फ बिहार के ही बच्चों को जो है वो वैकेंसी देंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट देंगे उनका। तो यहाँ पे क्लास 1 to 5 के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। न्यूनतम 50% होने चाहिए आपके, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, इसमें 45% हो, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अथवा करके अलग अलग इन्होंने शैक्षणिक योग्यता दी है। तो आप जिसमें भी एलिजिबल हो रहे हो उसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 9 to 10 के लिए। तो 9 to 10 के लिए इन्होंने लिखा है 50% अंक होने चाहिए, और साथ में बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। बीएड होना बहुत ज़रूरी है साथ में, और लिखा हुआ है कि बीएड BSc की 4 वर्षीय उपाधि भी अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा, एंड 2 ईयर बीएड भी इन्होंने एलिजिबल किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने लिखा है गणित और विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग जो है। गणित के लिए क्या है, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय या स्नातक स्तर पर पठित हो। और विज्ञान में क्या हो, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतिहास और भूगोल तो हो ही आपके पास में, साथ में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये भी इनमें से भी एक होना चाहिए, ठीक है। 11th-12th के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि 50% अंक होने चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। 45% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर हो, ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो भी आप फिल कर सकते हैं अगर 50% आपके नहीं हैं, ठीक है। बीएड कंपलसरी है इसमें, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है, नहीं विषय समूह जो होता है, विषय समूह के बारे में इन्होंने बात की है कि मैथ हो तो मैथमेटिक्स, और अप्लाइड मैथमेटिक्स हो फिजिक्स तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में से एक होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। इसके लिए भी इन्होंने क्या लिखा है 50%, और साथ में ये कंप्यूटर विषय विज्ञान के लिए देखिए बात क्या की है कि 50% हो आपके जो भी विश्वविद्यालय संस्थान से, और DIOS स्तर के A एवं किसी अन्य स्नातकोत्तर की उपाधि हो, ठीक है। इसमें आपके इन्होंने एक चीज़ और कही है कि बीएड की अनिवार्यता नहीं है इसके लिए, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है, और सभी में बीएड अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे BCA हो, MCA हो, BE, BTech हो, ठीक है। DIOS से B सर्टिफिकेट हो या DIOS से A सर्टिफिकेट हो, ठीक है। DIOS से स्तर C तथा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। मतलब DIOS से अगर आपके A, B, C तीनों ही प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो उनके थ्रू भी आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए भर सकते हैं अगर आपके पास बीएड नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है कंप्यूटर टीचर बनने के लिए कि बीएड कंपलसरी नहीं है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, और यही सब स्पष्टीकरण है। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट ये देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1,
सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये नोट इन्होंने दिया है वो देख लेते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, शिक्षक परीक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों। ठीक है, उनका जो बीएड वगैरह है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एज लिमिट, देखते हैं क्या इन्होंने दी है कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि जो है वो 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ क्या होगी, 1/8/2023 न्यूनतम एवं 18 वर्ष एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि पीआरटी के लिए 18 वर्ष है और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या है 21 वर्ष है। और पुरुष के लिए जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनकी एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर दी है 37। ठीक है, यानी कि 37 के जो मेल कैंडिडेट हैं वो फिल कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए जो है वो 40 वर्ष है। ठीक है, यानी कि अगर आप वुमेन हैं किसी भी कैटेगरी की तो आप 40 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला वो 42 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, आयु सीमा में छूट के बारे में इन्होंने बात की है कि इस नियमावली के प्रवर्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवर्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर देनी होगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया की देखते हैं क्या बात की है इन्होंने, यहाँ पर देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। भाषा अहर्ता में 2 घंटे में आपको करने होंगे और उसकी जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिए यहाँ पर दिए। सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा 120 मार्क्स का, 2 घंटे का होगा। ठीक है, विषय एवं सामान्य का जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है क्लास 9 और 10th के लिए वो 120 प्रश्न होंगे, उसमें 2 घंटे में 120। ये जो कॉमन पेपर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए भाषा अहर्ता वाला जो कॉमन पेपर है ये सभी के लिए। सामान्य अध्ययन का ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए और जो विषय एवं सामान्य के लिए वो क्लास 9 और 10 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अध्ययन, ये भी वही है। और ये देखिए विषय एवं सामान्य अध्ययन ये 120 प्रश्न, ये उच्च माध्यमिक यानी 11th 12th के लिए। ठीक है, और जो क्राइटेरिया है कि क्या चीज़ आएगी उसमें आप सिलेबस देख लीजिएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू नहीं है। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो जिनकी एज ज़्यादा है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट है और नाम वाले ये तो थोड़ा सा हमें नहीं ठीक लगा कि ये किस तरह से है कि नाम के अकॉर्डिंग भी आपको वैकेंसी में प्रेफरेंस दी जाएगी, बट क्या कर सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और जो यहाँ पर नए अन्य निर्देश हैं वो अलग से दे रखे हैं कि 3 बार कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि जैसे आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग, ये ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के बारे में बात की गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम, जैसे ओबीसी हैं तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप वैसे करके फिल कर लीजिएगा, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको अपने जो प्रमाण पत्र आपने लगाए हैं वो वहाँ पर आपको दिखाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लिया आरक्षित कोटि निम्नवत है, इस तरह से आरक्षण है कि अनुसूचित जाति के लिए कोटि 3, ये कोटि आपको वहाँ पर भरनी होंगी। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के अगर आप हैं तो 5, अति पिछड़ा वर्ग के हैं आप तो 4। तो इस तरह से है, आप पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से फिल करके तब भरिएगा। ठीक है, जिससे आपकी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य के लिए 750 रुपये है। यहाँ पर देखिए फ़ी दे रखी है कि फ़ीस कितनी जमा होगी।
ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 200 है, सभी आरक्षित महिलाओं उम्मीदवारों के लिए भी 200 है इन्होंने दिए। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये इन्होंने यहाँ पर फ़ी रखी है फॉर्म की, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आई होप कि आप लोग सही फॉर्म भरें और अच्छे से अपना पेपर दे जाकर अच्छी तैयारी करें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो डेट है वो 15/6/2023 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम जो तिथि है वो 12/7/2023 है। तो इन 2 डेट्स को तो आप अच्छे से मेंशन कर ही लीजिएगा कि इसके अंतर्गत ही आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं। आई होप कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।